हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। एम्स में दूरबीन की मदद से 3 महीने के बच्चे की दोनों किडनी की सर्जरी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 3 महीने के बच्चे की दोनों किडनी में रुकावट को दूर करने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि लेप्रोस्कोपी तकनीक में छोटे छोटे छेद करके दूरबीन की मदद से सर्जरी की जाती है। 3 महीने का बच्चा जन्मजात बीमारी यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन से पीड़ित था। इस बीमारी में किडनी से पेशाब की नली जहां जुड़ती है उस जगह पर रुकावट आ जाती है। इस वजह से किडनी से यूरिन ब्लैडर में नहीं पहुंच पाता। एम्स का दावा है कि दुनिया में सबसे कम उम्र के बच्चे की इस तरह की ये पहली सर्जरी है। सर्जरी के 3 दिन बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। WHO ने माना नॉन शुगर स्वीटनर से भी बढ़ रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के मामले। नॉन शुगर स्वीटनर्स हमेशा दावा करते हैं कि उसके उपयोग से वजन कम होता है, साथ ही डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। लेकिन WHO की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक फसाई ने कहा है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स ना ही वजन कम करने में सहायक है बल्कि स्टीविया के इस्तेमाल से लोगों में टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा भी बढ़ रहा है। फसाई ने कहा है कि हमारे साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे देश में नॉन शुगर स्वीटनर्स को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जूस और सीरियल्स में हेल्दी ऑल्टरनेटिव शुगर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसके उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, पर माना जा रहा है कि भविष्य में इन प्रोडक्ट्स निर्माता कंपनियों को इसकी जानकारी लेबलिंग के जरिए ग्राहकों को दिए जाने के लिए कहा जा सकता है। 5 साल की बच्ची के पैर की उंगलियों का हाथ में प्रत्यारोपण। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बर्न व प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने राजस्थान के अलवर की रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची के दाएं पैर की 2 उंगलियों को निकालकर उसके दाएं हाथ में इम्प्लांट किया है। विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कैन के नेतृत्व में 12 डॉक्टरों की टीम ने पिछले मंगलवार को 9 घंटों में ये सफल सर्जरी की है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल की बच्ची मायरा की दोनों हाथ की उंगलियां चारा मशीन से कट गई थी। उस वक्त परिवार के लोग कटी हुई उंगलियों को लेकर नजदीक के अस्पताल गए थे, लेकिन वहां हाथ के कटे हुए हिस्से को वापस से जोड़ने की सुविधा नहीं थी। इस वजह से बच्ची को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब बच्ची के पिता को सफदरजंग अस्पताल के बर्न व प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उंगलियों के इम्प्लांट्स की जानकारी मिली तो वह बच्ची को सफदरजंग लेकर पहुंचे। डॉक्टर राकेश ने बताया कि बच्ची के बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगलियों को निकालकर उसके दाएं हाथ में अंगूठे और उसके पास की उंगली की जगह इम्प्लांट किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के हाथ में लगी उंगलियों में रक्त संचार सामान्य रूप से हो रहा है। जल्दी ही बच्ची ठीक हो जाएगी और उसके हाथ की उंगलियां काम करने लगेंगी। इससे वह अपना दैनिक कामकाज कर सकेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकेगी। नागपुर के ब्लड बैंक्स में खून की कमी, लिमिटेड स्टॉक भी हुआ खत्म। नागपुर में इस समय ब्लड बैंक्स खून की कमी से परेशान है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि लिमिटेड स्टॉक में भी भारी कमी देखी जा रही है। सरकार को तत्काल ही इसकी और कदम उठाने की जरूरत है। स्थिति और बिगड़ सकती है अगर लोग स्वेच्छा से रक्तदान नहीं करते। नागपुर के सबसे बड़े ब्लड बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए यवतमाल के ब्लड बैंक से 100 यूनिट लेने पड़े हैं। रोजाना GMCH को 50 बैग खून की आवश्यकता पड़ती है। वहीं 19 मई तक ब्लड बैंक में सिर्फ 61 बैग स्टॉक में थे। खून की कमी को देखते हुए यवतमाल से 100 यूनिट लिए गए हैं ताकि मौजूदा मांग को पूरा किया जा सके। ऐसी गंभीर स्थिति मायो हॉस्पिटल की है जहां रोजाना 40 बैग खून की आवश्यकता पड़ती है। वहीं उनके स्टॉक में 68 बैग ही खून के हैं। प्राइवेट ब्लड बैंक्स का भी अमूमन यही हाल है। नागपुर के सभी 9 प्राइवेट ब्लड बैंक खून की कमी से जूझ रहे हैं। सभी ब्लड बैंक्स के पास 1 या 2 दिन का ही स्टॉक है। ऐसे में सभी ब्लड बैंक लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान की अपील कर रहे हैं ताकि राज्य में खून की कमी की मांग को पूरा किया जा सके। दूषित आई ड्रॉप्स मामले में चौथी मौत। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से प्रभावित आई ड्रॉप से जुड़ी बीमारियों से विजन लॉस के कई और मामले सामने आए हैं। साथ ही अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक और मौत की सूचना दी है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को कहा कि बैक्टीरिया की वजह से 81 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और 14 की आंखों की रोशनी चली गई है। मार्च में रिपोर्ट की गई 3 मौतों और विजन लॉस के 8 मामलों में ये सबसे ऊपर है। CDC ने यह भी कहा है कि संक्रमण के कारण आईबॉल को निकालने के लिए 4 लोगों की सर्जरी की गई है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अधिकांश रोगियों ने आई ड्रॉप्स के कुछ ब्रांडों का इस्तेमाल किया था और एजरीकेयर और डेल्सम फार्मा के प्रोडक्ट्स को फरवरी में रिकॉल कर लिया गया था। रिकॉल के बाद कम से कम 7 रोगियों का निदान किया गया। इस प्रकोप को विशेष रूप से चिंताजनक माना जा रहा है क्योंकि इसके कारण वाला बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरुगिनोसा मानक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।